अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबि अहलिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व सल्लि अला अज़वाजि मुहम्मद व सल्लि अला आलि मुहम्मद व सल्लि अला अहलि बैति मुहम्मद व सल्लि अला अस्हाबि मुहम्मद व सल्लि अला उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मीज। लिबास है फटा हुआ गुबार में अटा हुआ, लिबास है फटा हुआ गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म है नाज़नीन कटा हुआ छिदा हुआ। ये कौन ज़ी वकार है, ये कौन ज़ी वकार है, बला का शाह सवार है, हजारों कातिलों के सामने डटा हुआ। ये बिल यकीन हुसैन है, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है। वाजिबुल कदर मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं अपनी बात को लेकर चलता हूं। आज की इस मुख्तसर गुफ्तगू में हजरत हुसैन की दो किस्म की फजीलत का तारुफ करवाऊंगा, एक का फकत तारुफ और दूसरे पर दलाइल। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने मौक़िफ़ पर वकालत करते हैं, पहले मौक़िफ़ रखा फिर उस पर दलाइल रखे, चंद नकली दलाइल और आखिर में एक अकली दलील देकर इजाजत चाहूंगा। सामीन मोहतरम, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत को अगर देखा जाए, उनकी फजीलत के दो पहलू बनते हैं। एक वो फजीलत जिसे माना तो जा सकता है लेकिन अपनाया नहीं जा सकता, दूसरी वो फजीलत है जिसे माना भी जा सकता है और अपनाया भी जा सकता है। मैं पहली फजीलत का तारुफ अर्ज कर दूं। हजरत हुसैन नवासे मुस्तफा बनते हैं। ये फजीलत मानी तो जा सकती है लेकिन अपनाई नहीं जा सकती। हम में से कोई नवासे रसूल तो नहीं बन सकता। दूसरी फजीलत अगर इसी के तहत देखी जाए, हजरत हुसैन को घुट्टी मुस्तफा हन्नका रसूलुल्लाह, आकायद आलम ने खुद मुस्तफा को घुट्टी दी है। ये वो फजीलत है जिसे माना तो जा सकता है लेकिन अपनाया नहीं जा सकता। फिर हजरत हुसैन के कानों में अजान देने की बारी आती है, अज़्ज़ना रसूलुल्लाह। मैंने कहा कुर्बान जाऊं हुसैन तेरी अजमत में। मैंने मदीने की दरो दीवार से पूछा, क्या तूने मेरे मुस्तफा की कभी अजान सुनी है? दरो दीवार ने कहा हमने नहीं सुनी। मैंने मक्का की दरो दीवार से पूछा, क्या तूने कभी मेरे मुस्तफा की अजान सुनी है? मक्का की दरो दीवार भी कहती है हमने कभी अजान मुस्तफा की नहीं सुनी। मैंने अरब के जर्रों से पूछा, कभी मुस्तफा की अजान सुनी हो? फरमाया नहीं सुनी। मैंने कहा हुसैन कुर्बान जाऊं तेरी अजमत पे, कुर्बान जाऊं तेरी फजीलत पे, कुर्बान जाऊं तेरे मकाम और मर्तबे पे कि अज़्ज़ना रसूलुल्लाह। हुसैन तेरी अजमत तो ये है कि तेरे कानों के मुअज्जिन खुद रसूलुल्लाह बनते हैं। इसके बाद फजीलत की बात की जाए। अब मैं इस मौजू को समेट कर
दूसरे मौजू की तरफ आता हूं। हजरत हुसैन की वो फजीलत जिसे माना भी जा सकता है और अपनाया भी जा सकता है। तवज्जो रखना, इस मौजू के अंदर मैं एक बात समझा के जाऊंगा, एक नारा समझा के जाऊंगा, एक अकीदा दिखा के जाऊंगा। हम सब हुसैनी हैं। हम कौन हैं? हम हुसैनी हैं। वल्लाह हम कौन हैं? हम हुसैनी हैं। लेकिन आज इस मौजू के अंदर, इस नारे के अंदर, इस दावे के अंदर एक चीज का इजाफा करके जाऊंगा। हम हुसैनी हैं नहीं, बल्कि हम ही हुसैनी हैं। हमारे अलावा कोई हुसैनी नहीं है, हम ही हुसैनी हैं। इस पर दलाइल देने लगा हूं। मेरे दलाइल पे तवज्जो रखना। मैंने कहा हम ही हुसैनी हैं। हजरत हुसैन का ये दावा आप पहले मोहब्बत में करते थे, आज दलाइल की दुनिया में करेंगे। आज के बाद दिल बाग बाग हो जाएगा जब ये बात करेंगे हम ही हुसैनी हैं। मैंने कहा अगर हुसैनी बनना है, हुसैनियत का दावा करना है, हुसैनी अफकार को लेना होगा, हुसैनी नजरियात को लेना होगा, हुसैनी आमाल को लेना होगा, हुसैनी अज़कार को लेना होगा, तब जाके हुसैनियत का दावा होता है। मैंने कहा मैंने दावा किया हम ही हुसैनी हैं। मैंने कहा मैंने हुसैन के कलमे से इब्तदा करता हूं। मैंने कहा हुसैन को कलमा या तो अली ने सिखाया था या कलमा नबी ने सिखाया था। मैंने कहा जो अली ने कलमा नबी से सीखा वो कलमा क्या था? रिवायत मल्ला यहज़रुल फकी में मौजूद है, रिवायत रोज़ा काफी उठा के देख ले, रिवायत मौजूद है। हजरत अबू ज़र गिफारी फरमाते हैं कि हजरत अली ने जो कलमा मुस्तफा से सीखा उस कलमे के दो जुज थे। पहला जुज ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा जुज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये दो जुज का कलमा, पहला जुज तौहीद था, दूसरा जुज रिसालत था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी का कलमा लंबा हो, किसी का कलमा छोटा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने कलमे को हुसैनी कलमा साबित करना है। मैंने कहा जब दोनों किताबों में हुसैन का ये कलमा मौजूद है, जब मैंने होश संभाला, मेरी माँ ने मुझे कलमा जो सिखाया उसके दो जुज थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही कलमा हुसैन के बाबा भी पढ़े, यही कलमा हुसैन के नाना भी सिखाए, तो यही कलमा हुसैन का है और यही कलमा मैंने भी सीखा है। तो फिर वल्लाह मुझे कहने देना कि मेरा कलमा भी बताता है हम हुसैनी हैं नहीं, बल्कि हम ही हुसैनी हैं। दूसरी दलील पर आता हूं। मैंने कहा अजान ले लेते हैं, अगर अजान हुसैनी है तो फिर मुझे कहने देना। मैंने कहा अजान की बारी आती है, रिवायत असारुस सुनन में मौजूद है, रिवायत उस्दुल गाबा में मौजूद है। मैं इख्तिसार करने लगा हूं। हजरत बिलाल आकाए दो आलम के पर्दा फरमाने के बाद मदीना छोड़ के चले गए, शाम की तरफ सफर करने लग गए। जब शाम में रहने लगे आकाए दो आलम ख्वाब में मिलते हैं, ए बिलाल हमें छोड़ के चले गए हो, मिलने नहीं आते हो। बिलाल रखते सफर बांधते हैं, रिवायत असारुस सुनन में मौजूद है, रिवायत उस्दुल गाबा में मौजूद है। जब बिलाल तशरीफ लाते हैं, रोज़ा अतर पे लिपट के रोते हैं, नमाज का वक्त होता है, सारे कहते हैं अजान कौन दे? कहने वाले ने कहा होगा आज मुअज्जिने रसूल मौजूद है, किसकी जुर्रत हो उसकी मौजूदगी में अजान दे दे। बिलाल से अजान का कहा गया तो बिलाल रजी अल्लाह तआला फरमाने लगे मैं जब अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता था तो मोहम्मद मुस्तफा मेरे चेहरे के सामने होते थे। आज बिलाल का दिल बर्दाश्त नहीं करेगा, बिलाल अजान नहीं देगा। बोला सिफारिश ढूंढी जाए। हसनैन करीमैन पे नजर पड़ती है, कहा चचा से सिफारिश कीजिए। शहजादों का हुक्म था, बिलाल अजान क्यों ना देता? मैंने सारे वाक़े को समेट दिया, इंतहाई इख्तिसार किया। चचा का हुक्म था, बिलाल अजान क्यों ना देता? भतीजों के हुक्म पर बिलाल खड़े होते हैं। अब हुक्म हसनैन करीमैन का था, रिवायत दो किताबों में मौजूद है। उठ के बिलाल अजान देते हैं। बिलाल ने जो अजान दी, रिवायत बुखारी में मौजूद, रिवायत मुस्लिम में मौजूद, रिवायत तिरमिज़ी में मौजूद, रिवायत मिशकात शरीफ में मौजूद है। इन चारों किताबों में बिलाल की अजान मौजूद है। और हुक्म किन का था? हुक्म हसनैन करीमैन का था। जब हुक्म हसनैन करीमैन का हो, मेरी गैरत यह कहती है कि बिलाल ने अजान भी हसनैन करीमैन वाली ही दी होगी ना, किसी और की अजान तो नहीं दी होगी ना। जब हुक्म जो शहजादों का था, तो जब बिलाल की अजान मैंने चार मोतबर किताबों में देखी तो बिलाल की अजान के अल्फाज यही थे, 4 बार अल्लाहु अकबर, 2 बार अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, 2 बार अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 2 बार हय्या अलस सलाह, 2 बार हय्या अलल फलाह।
दो बार अल्लाह अकबर, एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह। यही अजान हसनैन करीमैन के हुक्म पर बिलाल ने दी थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की अजान लंबी हो, तहज्जुद से पहले शुरू हो, नमाज के बाद खत्म हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी अजान को हुसैनी अजान साबित करना है। जब हसनैन करीमैन के हुक्म पर बिलाल ने जो अजान दी, वो अजान आज मेरी और आपकी महराब और मस्जिद के मिंबर पे पढ़ी जाती है, तो वल्लाह फिर मुझे कहने देना कि मेरी अजान भी बताती है हम हुसैनी हैं नहीं, बल्कि हम ही हुसैनी हैं। अपनी तीसरी दलील की तरफ चलता हूं, वक्त कम है। मेरी तीसरी दलील, मैंने कहा नमाज की तरफ आते हैं। हजरत हुसैन ने नमाज पढ़ी है, तो मेरा ईमान कहता है हुसैन ने नमाज या तो अली से सीखी है या नबी से सीखी है, और किसी से नहीं सीखी होगी, क्योंकि बाप जो है बाबुल इल्म है और नाना खुद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो अब नमाज तो या बाबा से सीखी या नाना से सीखी होगी। अब नमाज कौन सी सीखी है? रिवायत मुस्नद अहमद में मौजूद है, रावी खुद हजरत अलीजुल मुर्तजा है। हजरत अली रिवायत करते हैं, फरमाते हैं आका दो आलम ने जब नमाज पढ़ी, हुजूर नमाज पढ़ते हैं, वज़उल कफ़ी अलल कफ़ी, एक हथेली पे दूसरी हथेली को रखा, तहत सुर्रती, नाफ के नीचे बांध लिया। रिवायत मुस्नद अहमद में मौजूद है, रावी खुद हजरत अली हैं। तो हुसैन ने नमाज या तो अली से सीखी या नबी से सीखी, तो अली ने नबी की नमाज सिखा के बता दिया। हुजूर हथेली पे हथेली रखकर नाफ के नीचे हाथ बांधते थे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी ने हाथ कहां बांधे हो, किसी ने हाथ छोड़े हो, मुझे तो अपनी नमाज साबित करनी है। तो जब मैंने अपनी मस्जिद के मेहराब पे देखा, अपनी मस्जिद के मुसल्ले पे देखा, तो मेरे आइम्मा भी नमाज जब पढ़ते हैं वज़ुल कफ़ी अलल कफ़ी, तहत सुर्रा के तहत पढ़ते हैं। जब इसी आयत हदीस के मिसदाक में नमाज पढ़ते हैं, हुसैन की नमाज भी है, अली की नमाज भी है, मुस्तफा की नमाज भी है, तो फिर मुझे कहने देना जब मेरी नमाज भी ये है, तो अल्लाह की कसम हमारी नमाज भी बताती है हम हुसैनी हैं नहीं, हम ही हुसैनी हैं। अपनी आखिरी नकली दलील देने लगा हूं। कुरान पर आ जाते हैं, सीयर आलामुन नुबला में रिवायत मौजूद, अल्लामा ज़हाबी लिखते हैं इमाम हुसैन रमजान में 2 मरतबा कुरान मुकम्मल किया करते थे। मैंने कहा अल्लामा ज़हाबी आपने रिवायत तो लिख दी, जरा बता तो दो वो कुरान कौन सा था जो हुसैन पढ़ा करते थे। अल्लामा ज़हाबी भी तखय्युल में कहते होंगे, ए बंदा नादा, कोई और कुरान तूने दुनिया में देखा है जो मुझसे सवाल करता है? मैंने कहा और नहीं देखा है। फरमाया जब नहीं देखा है तो फिर हुसैन यही कुरान, ये 30 पारों का कुरान पढ़ा करते थे। मुझे कोई फर्क नहीं है किसी के पारे गुम हो जाएं या खा लिए जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे हुसैन ने जो कुरान पढ़ा वो 30 पारों का कुरान था। मैंने कहा अल्लामा ज़हाबी क्या वाकई यही कुरान था? फरमाया हाँ हाँ यही कुरान था। मैंने कहा अगर ये कुरान था तो इस कुरान में तो अल्लाह ने अबू बकर की अलिफ से लेकर मुआविया की या तक उलाइका हुमुल मुत्तकून तमाम सहाबा को कहा है, उलाइका हुमुर राशिदून तमाम सहाबा को कहा है, उलाइका हुमुल मुफलिहून तमाम सहाबा को कहा है, उलाइका हुमुल फाइजून तमाम सहाबा को कहा है, उलाइका लज़ी नमतहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा अल्लाह ने तमाम सहाबा को कहा। और हुसैन ने भी कुरान यही पढ़ा। आज तेरी और मेरी मस्जिद की अलमारी में यही कुरान मौजूद है। तो फिर अल्लाह की कसम मुझे कहने देना जब हुसैन का कुरान भी यही था, मेरा कुरान भी यही है, हुसैन भी इसी कुरान को पढ़ता था, मैं भी इसी कुरान को पढ़ता हूं, तो वल्लाह फिर मेरा कुरान भी बताता है हम सिर्फ हुसैनी हैं नहीं, अल्लाह की कसम हम ही हुसैनी हैं। आखिरी नकली दलील दे के इजाजत चाहूंगा। अकली दलील, आखिरी अकली दलील देने लगा हूं। यह दलील तवज्जो से सुनना। मैं अपने बयान के आखिर में एक अकली दलील जरूर दिया करता हूं। अकली दलील अवाम की समझ में आती है, नकली दलाइल याद करना आसान नहीं है। आखिरी दलील देने लगा कि हम ही हुसैनी हैं। मैंने कहा आज तवज्जो रखिए, आज मेरा स्टेज सजा है, उलमा मौजूद हैं, एक इस स्टेज पे उलमा मौजूद हैं, एक किसी और का स्टेज लगा होगा उस पे भी उलमा मौजूद होंगे। तवज्जो रखना, बात गहराई में करने लगा हूं अपनी उलमा की मौजूदगी में, खसूसन उस्ताजुल उलमा मौलाना खलील अहमद साहिब के लिए मैं उनकी तवज्जो चाहता हूं। मैं अर्ज कर रहा हूं एक हमारे उलमा का स्टेज लगा है, एक किसी और के उलमा का लगा होगा। मैं तकली दलील पे अर्ज करता हूं, तू अपने स्टेज के सारे उलमा को ले आ, मैं अपने उलमा को ले आता हूं, उसके बाद तू अपनी सारी
सारी किताबें ले आ, मैं अपनी सारी किताबें ले आता हूं और तेरी और मेरी किताबों में जितने भी हजरत हुसैन के अफकार होंगे, नजरियात होंगे, आमाल होंगे, जो भी अज़कार होंगे, वो सारे हजरत हुसैन के मामलात तू अपनी किताब से निकाल, मैं अपनी से निकालता हूं। सामने किसी दीवार पे लिख देते हैं, लिखने के बाद तू अपने उलमा को खड़ा कर दे, मैं अपने उलमा और असाज़ा को सामने रखता हूं, तू उन पर उन तमाम हजरत हुसैन के नजरियात को जोड़ता जा, मैं अपने उलमा के साथ जोड़ता जाता हूं, तू उधर जोड़ता जा, मैं इधर जोड़ता जाता हूं। हजरत हुसैन हाफिज कुरान थे, तो उधर जोड़ ले, मैं अपने स्टेज पे जोड़ूंगा। हजरत हुसैन नमाजी थे, तो उधर जोड़ ले, मैं इधर जोड़ता हूं। हजरत हुसैन मुजाहिद थे, तो उधर जोड़ ले, मैं इधर जोड़ता हूं। तो अपने उलमा से जोड़ता जा, मैं अपने उलमा से। और वल्लाह बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, इन तमाम मजमे को गवाह बना के कहता हूं, माओ बहनों को गवाह बना के कहता हूं, अपने साजा उलमा को गवाह बना के कहता हूं, वल्लाह अगर हुसैन के नजरियात, हुसैन के अफकार, हुसैन के आमाल, हुसैन के अज़कार अगर तेरे उलमा में ज्यादा हुए, मेरा स्टेज ये आखिरी होगा, तेरी नौकरी पे लग जाऊंगा, तेरे मिंबर संभाल लूंगा, तेरे मरकज संभाल लूंगा। लेकिन अगर मेरे उलमा में हुसैन के आमाल, नजरियात, अफकार ज्यादा हुए, अल्लाह की कसम फिर तुझे मानना पड़ेगा, हम हुसैनी है नहीं, हम ही हुसैनी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।